चलिए फ्रेंड्स, अब जो है ये जो है अगला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस देख सकते हैं क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम बोर्ड में रिपीट होता है ये क्वेश्चन जो है, तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से है जो है हम लोग हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए, यदि कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 यानी cot थीटा का वैल्यू दे रहा है 7/8, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसका वैल्यू निकालना है, जबकि मेरे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टली तरीके से जो है क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक है, और इसको जो है एक लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस भी होता है, तो हम जो है बहुत ही शॉर्टली प्रोसेस से इसको हल करते हैं। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ लिखेंगे हल, और दिया हुआ है cot थीटा बराबर दे रहा है 7/8। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। tan का होगा p/b, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा b/p। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा कितना, b/p, और इसका वैल्यू दे रहा है 7/8। ठीक है, चूंकि b का मान हो जाएगा 7 और p का मान हो जाएगा 8, तो b और p दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो h निकालना है, तो h का सूत्र होगा, जब भी अगर हमको हाइपोटेनस निकालना होता है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस निकालना होता है, h निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, p का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, h निकल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, तो h बराबर सूत्र होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, p का वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 8 नहीं कितना होगा, 64 होगा, 7 7 49 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, यानी 113 होगा, और 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, तो ये तो हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, अब हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि यहाँ पे दे रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसका 1 प्लस साइन का p/h 1 प्लस कॉस का b/h करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, इसको शॉर्टली जो है हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, अब देखिए, ये दोनों में इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी इस ऊपर वाला को इस ऊपर वाला से गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे। अब देखिए, आप पढ़े होंगे, इसको हम a कर लेंगे, इसको b कर लेंगे, तो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि एक सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का गुना पहला के साथ, दूसरे का गुना दूसरे के साथ करके लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, अब प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर नीचे आइए, 1 में 1 से गुना करेंगे, एक में एक से गुना करेंगे एक, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वह बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक सूत्र है। ठीक है, तो ये भी एक सूत्र है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा साइन स्क्वायर थीटा। डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, एक और सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बनता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बनता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप नोट कर लें कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, कॉट का सूत्र क्या होता है, b/p, तो ये हो जाएगा b/p। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर होगा
तो हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए, अब b का वैल्यू कितना है, b का मान है 7, तो 7 हो जाएगा। c का मान कितना है 8, तो 8 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब 7 7 49 हो जाएगा और 8 9 64 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका शॉर्टली जो है ये क्वेश्चन जो है क्या हो गया, सोल्व हो गया। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।